पश्चिम एशिया में सुलग रही जंग की चिंगारी किसी भी वक्त सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है। इसकी बड़ी वजह लेबनान में लगातार हो रहे हमले हैं। आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायली सेना का ऑपरेशन कैसे टेंशन का सबब बन चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमला इतना जोरदार था कि बिल्डिंग पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। स्ट्राइक से पहले आईडीएफ ने आम लोगों से इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। इजराइल ने चेतावनी जारी करने के लगभग 2 घंटे बाद हमले किए। आईडीएफ ने दावा किया कि यहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हैं, जहां से वो आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। इन ठिकानों की लिस्ट बनाने के बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने घातक हमले किए। इस दौरान मसाकिन अल शाबी इंडस्ट्रियल एरिया, रास अल एन, अल्बास और अब्बासी को निशाना बनाया गया। लेबनान की सरकार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान इजराइल में हमलों में मौत हुई है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान में इजराइल जिस तरह कहर बरपा रहा है, उससे यहाँ के हालात भी गाजा जैसे बनने लगे हैं। इजरायली हमलों की वजह से टायर शहर के कई हिस्से आग की लपटों में घिर गए। ये दावा किया जा रहा है कि जिन जगहों पर लोग छिपने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी कई बम गिराए गए। ये बताया जाता है कि हमलों में अल्दीनिया स्ट्रीट के आसपास के पूरे इलाके को बिजली की सप्लाई करने वाले बिजली जनरेटर्स को निशाना बनाया गया, जिससे शहर के कुछ हिस्से अंधेरे में डूब गए। इजराइल ने जिन इलाकों को टारगेट किया, वहाँ करीब 2 लाख की आबादी बसती है। इन हमलों से पहले ही इजरायली मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने लेबनान में पावर सेक्टर को तबाह करने की धमकी दी थी। टायर शहर के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की वजह से हालात बेकाबू हो गए। लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए और सुरक्षित जगहों की तलाश में रात भर इधर उधर भटकते रहे। आईडीएफ ने बीते दिन फोर्स को निशाना बनाकर गोलीबारी करने वाले आतंकी कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आतंकियों ने आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया था। इजरायली फोर्स ने इसका बदला लिया। आतंकी जब इमारत में एंट्री कर रहा था, तभी टारगेटेड अटैक कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हवाई और जमीनी अभियानों में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह किए। इजराइल पूरी रणनीति के साथ लेबनान पर हमला कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि ईरान और अमेरिका की डील ना हो पाए। इसके लिए लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। नेतन्याहू के मंत्री ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो ऐसी कोई डील नहीं होने देंगे जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़े। इजरायली फोर्स साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। जुडिया और सामरिया इलाके में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये दावा किया जा रहा है कि आतंकी उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे।
आतंकवादियों को आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। सुरक्षा बल इस क्षेत्र में आतंकी वारदातों पर नकेल कसने के लिए आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। आईडीएफ ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान को बुरी तरह से दहला दिया। आईडीएफ ने 47 हवाई हमले किए, 7 ड्रोन अटैक किए और 21 आर्टिलरी स्ट्राइक की। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना ने कई इलाकों को निशाना बनाया, जिससे भारी तबाही और अफरा तफरी का माहौल है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3269 हो गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर अब इजराइल लेबनान संघर्ष पर टिकी हुई है। ये माना जा रहा है कि इजराइल जानबूझकर लेबनान को दहला रहा है ताकि ईरान और अमेरिका का समझौता ना हो पाए। इजराइल का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, इसलिए वो एक और राउंड की जंग चाहता है। ईरान ने अमेरिका के साथ डील के लिए लेबनान के मोर्चे पर पूर्ण युद्ध विराम की शर्त भी रखी है, लेकिन इजराइल यहाँ हमले बंद नहीं कर रहा। इसीलिए ईरान और अमेरिका की बात भी नहीं बन रही। ऐसे में साफ है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लेबनान के बहाने पूरे पश्चिम एशिया में जंग भड़क सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल के हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह के आतंकी आक्रामक हैं। आईडीएफ के हर हमले का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह पूरी ताकत लगा रहा है। दक्षिणी लेबनान में तेजी से बढ़ती इजरायली सेना को रोकने के लिए आतंकी कैसे ऑपरेशन चला रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह की सीरियल स्ट्राइक, ड्रोन और रॉकेट अटैक से इजरायली फोर्स पर हमला, आईडीएफ की कई पोस्ट और गाड़ियों को किया तबाह। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए मिशन मोड पर काम। हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली फोर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जंग के मोर्चे पर एफपीवी ड्रोन की मदद से आईडीएफ को लगातार चुनौती दी जा रही है। बरानीत बैरक में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के जमावड़े को टारगेट किया, साथ ही कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान की सीमा पर मिसगांव कस्बे में इजरायली सेना के आयरन डोम प्लेटफॉर्म को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया। हाल के हफ्तों में हिजबुल्लाह ने आयरन डोम सिस्टम पर कम से कम 10 अलग अलग हमलों का दावा किया है, जिससे आईडीएफ को तगड़ा झटका लगा है। आतंकियों ने इजरायली सेना के अस्थायी कमांड सेंटर और कई कैंप को भी ड्रोन से तबाह किया है। हिजबुल्लाह के काउंटर अटैक का एक और वीडियो देखिए। दक्षिणी लेबनान सीमा के पास अल जर्दा हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ के एंटी ड्रोन सिस्टम को तबाह किया गया। इसके लिए आतंकियों ने अबाबिल लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि इजरायली फोर्स को अपना सिस्टम बचाने का कोई मौका नहीं मिला। हिजबुल्लाह के घातक ड्रोन लगातार कहर बरपा रहे हैं और इजरायल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 12 घंटे में इजरायली फोर्स के खिलाफ 30 ऑपरेशन चलाए। जोतार अल शर्किया शहर में आईडीएफ के जवानों को रॉकेट से निशाना बनाया। जोतार अल शर्किया में ही इजरायली सेना को मुठभेड़ के बाद पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। ओडिशा शहर के पास आईडीएफ की एक यूनिट पर मिसाइल अटैक किया। अल खज्जान में भी इजरायल के जवानों पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। अबाबिल ड्रोन की मदद से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के D9 बुलडोजर को तबाह किया। साउथ लेबनान की हद्दाया सिटी की ओर बढ़ रहे आईडीएफ के काफिलों को रोकने के लिए घातक प्रहार किया। भारी गोलाबारी और हवाई खुफिया जानकारी के बावजूद इजरायली सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ झड़प हुई। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ ने 3 बार पहले भी हद्दाता में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। साउथ लेबनान में घातक हमलों का दौर जारी है। आईडीएफ के हर अटैक का हिजबुल्लाह के आतंकी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ये लड़ाई आईडीएफ की पकड़ को कमजोर करने के लिए लड़ी जा रही है। सीज फायर के बावजूद लगातार हो रहे हमले पूरे इलाके में दहशत का सबब बने हुए हैं। हिजबुल्लाह का मकसद इजरायल की फोर्स को साउथ लेबनान से खदेड़ना है, इसीलिए अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। तेबेज शहर में आईडीएफ के जवानों ने कुछ जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे हिजबुल्लाह बेहद आक्रोशित है। इसीलिए यहाँ लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का मुकाबला करना इजरायल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार इस खतरे से निपटने की तरकीब तलाश करने पर जोर दे रहे हैं। बारूदी बौछार के साथ हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि इजरायल का मकसद कभी पूरा नहीं होने देगा। इजरायल के साथ हिजबुल्लाह की पुरानी अदावत है।
इस बार 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने युद्ध में एंट्री की थी। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने के लिए उत्तरी इजराइल पर घातक हमला किया है। इजराइल और लेबनान की बातचीत में हिजबुल्लाह लगातार रोड एड कर रहा है। पीस टॉक किसी डील तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ते ही हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को टारगेट कर देते हैं। उत्तरी इजराइल को धमकी देने के साथ ही लेबनान में मौजूद इजरायली फोर्स को लगातार दहलाया जा रहा है। आईडीएफ के तमाम ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया जा रहा है, जिसके जवाब में इजराइल भी अपने हमले नहीं रोक रहा। लेबनान में चल रही जंग लगातार तेज हो रही है। ताजा हालात से समझा जा सकता है कि यहाँ चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। आईडीएफ और आतंकियों के बीच हो रहे हमलों से लेबनान के आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शांति बहाली कैसे होगी। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।